अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बनाने का मकसद इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि अपनी सोसाइटी में, अपने मुआशरे में होने वाले ज़ुल्म के ख़िलाफ़ अगर ख़ामोश रहा गया तो एक बड़ी हस्ती जिसको खुदावंद अज़ीम अल्लाह ताला कहते हैं, उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। किसी भी डर, किसी भी खौफ की वजह से अगर ज़ुल्म के ख़िलाफ़ मज़लूम के साथ मिलके मज़म्मत ना की गई ज़ुल्म की, तो यहाँ तो जैसे तैसे करके ज़िंदगी पहले भी गुज़र ही रही है, और यहाँ की ज़िंदगी तो कभी भी परफेक्ट नहीं गुज़रती। तो अपनी आने वाली ज़िंदगी को भी तबाह ना किया जाए किसी खौफ के या किसी डर की वजह से या बेहिसी की वजह से, जो कि बहसीत कौम हम में पाकिस्तानियों में हद से ज़्यादा है। हाँ, मुझे कहना ये है कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो दिन रात हम फ़लस्तीन और इसराइल का जो मसला है, जो कि वाकई बहुत बड़ा मसला है, उस मसले को लेकर हम दिन रात जो है इसराइल को बुरा भला कहते हैं, जो कि कहना भी चाहिए, बल्कि उसके ख़िलाफ़ इक़दाम भी करना चाहिए। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि इसराइल और फ़लस्तीन का मसला तो जो है वो है, हम अपने ही मुल्क में मौजूद अपने ही मुसलमान भाई जो कि बलोची हैं, मैं हिंट कर रहा हूँ अभी सूरत हाल जो चल रही है बलूचिस्तान में, और पिछले 70-75 सालों से यही सूरत हाल है। बिलख़ुसूस जो बलूचिस्तान में हो रहा है और बिलउमूम जो पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, उसके पीछे हमारा एक ही इदारा, जिसको वैसे तो पाक के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन उसकी करतूतें और उसके जर्नैलों की हरकतें जो हैं वो अगर कहा जाए कि नापाक और पलीद हैं, तो इसके अंदर भी नापाक और पलीद लफ्ज़ की बेइज्जती होती है कि वो इससे भी कोई गिरे हुए और गंदे लोग हैं कि दुनिया के अंदर आपको कहीं मिसाल नहीं मिलती कि कोई कौम, कोई कोई फ़ौज या कोई इदारा या कोई मुल्क अपनी आवाम को चंद टकों, चंद पैसों की खातिर, जो पूरे वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे इस ज़िंदगी के अंदर, उसके लालच में अपनी कौम को 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और इसके साथ-साथ अपने इर्द-गिर्द के जो मुसलमान भाई हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर भी ज़ुल्म करने के ऊपर पैसे लेकर ज़ुल्म करने की इजाज़त देता है। और बल्कि इजाज़त क्या देगा, इसकी इतनी औकात ही नहीं है इस इदारे की, इतनी औकात ही नहीं है, ये तो पैसों पे बिकने वाला इदारा है। साथ मिल के ज़ुल्म करता है कि आओ हमें पैसे दो, हम तो ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको पैसे मिलें तो वो अपनी माँओं को भी बेच दें। और अफ़सोस इस बात का है, जिसका इज़हार करना चाहता हूँ कि बहुत सालों तक जो है हमारी आँखों के ऊपर पट्टी बंधी रही एक मोहब्बत की कि ये इदारा सबसे बेहतर है। हम उन लोगों में से थे जो घंटों-घंटों बहसें करना भी सवाब समझते थे इस इदारे के हक़ में, कि ये इदारा जो है ये एक मुक़द्दस गाय है और इसके बारे में कोई भी बात करेगा तो वो गद्दार है, इसके ख़िलाफ़ कोई भी बात करेगा तो वो गद्दार है। और हम दलाइल की बुनियाद पे बहसें किया करते थे, दलाइल दिया करते थे घंटों-घंटों, और पीछे नीयत यही होती थी कि ये इदारा जो है ये क्योंकि पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, तो कोई ऐसा कदम भी उठाता है कि जो नज़र आने में गलत लगता है, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगी जिसकी वजह से ये इस तरह कदम उठा रहा है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि खोदा पहाड़ निकला मरा हुआ चूहा, कि हम जिसको एक पहाड़ समझ रहे थे, एक अखलाकियात का या इंसाफ का या मुहिब वतनी का, वो तो एक बदबूदार ताफ़ुन ज़दा चूहे की लाश से भी बदतर निकला जब उसके बारे में सच्चाई का पता चला। तो मैं सिर्फ़ पाकिस्तानियों से, मुसलमानों से या गैर मुस्लिम जो भी पाकिस्तानी हैं, मैं उनसे सिर्फ़ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका किसी भी तरह से इस बात पे ईमान है कि आपने कल को क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को जवाब देना है, और स्पेशली इज्तिमाई मामलात पे और हुकूक़ुल इबाद के मामलात के ऊपर जवाबदेह होना है, ज़रा भर भी आपके ज़हन में ये बात है, तो खुदा के लिए आपसे गुज़ारिश है कि ख़ामोश ना बैठें। किसी न किसी तरह इस एहतजाज में अपना हिस्सा डालें, जहाँ तक हो सकता है बलूचियों की मदद करें। फ़लस्तीनियों की मदद तो आप तब करेंगे ना जब आप अपने मुल्क के अंदर इंसाफ़ बर्पा कर सकें, इंसाफ़ लेके आ सकें। आपके इदारे तो अपने लोगों को मरवा रहे हैं। खुदा के लिए आपसे गुज़ारिश है कि जितना हो सके इस एहतजाज के अंदर अपना हिस्सा डालें, और ख़ामोशी का मतलब यही है कि आप इसके अंदर शामिल हैं, आप इसके अंदर मुलविस हैं, इस जुर्म के अंदर मुलविस हैं कि एक घर के अंदर अगर एक बेटी और 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटे ही मार दिए गए हैं या उठा लिए गए हैं। जिस घर में जितने मर्द हज़रात हैं, उतने ही उठा लिए गए हैं या कत्ल कर दिए गए हैं। ये किस तरह का इंसाफ़ है, किस तरह का ज़ुल्म है, इसकी कोई मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती कि एक रियासत अपने लोगों को इस तरह से बेजा
اور بہیمانہ ظلم اور تشدد کے ذریعے قتل عام کر رہی ہے ان کا. خدا کے لیے ان اداروں کے ہاتھ پکڑیں، احتجاج کریں، ان کے خلاف اقدام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں برا جانو، ورنہ ایمان اگر ہے تو یا تو ہاتھ سے روکا جائے گا یا زبان سے کم از کم کہا جائے گا. ہماری نمازیں اور ہماری یہ چیزیں اگر ہمیں اس چیز پہ مجبور نہیں کر رہی کہ ہم ظلم کے خلاف بولیں، آواز اٹھائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان کے بدترین درجے پر ہیں، کمزور درجے پہ بھی نہیں. اور دل کی بات کر رہا ہوں تو ہمارے تو دل میں بھی یہ خیال نہیں گزرتا، ہم تو ویڈیو کو اوپر کر کے چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بکواس ہو رہی ہے. ہم تو صرف صبح شام جو ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں اور ڈوپامین کے سرچ کے لیے بس ہاتھ چلا رہے ہیں اوپر 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 بس.